नमस्कार हम आप सबको। एक नई सीरीज हमने शुरू की है दैट इज बाय नेम ऑफ न्यूज़ माइंड। तो जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा न्यूज़ माइंड, तो इन दिस सीरीज वी विल बी इन ईच एंड एवरी सेशन वी विल बी एक्सट्रैक्टिंग द gems from a particular news item. Those news items mostly taken from newspapers, The Hindu or Indian Express. Today's session, which is the beginning of this series, this session is based on gender disparity in school education. Gender disparity means लिंग के आधार पे, जेंडर के बेसिस पे भेदभाव करना, दैट ऑल्सो स्कूल एजुकेशन में। बेसिक सा मीनिंग यही है कि एक माता पिता के अगर दो बच्चे हैं, चिंटू और चिंकी, एक बॉय है, एक गर्ल है, तो अगर इनके पढ़ाई की बात आती है, तो इनके जो पेरेंट्स हैं, ये इन दोनों के बीच भेदभाव करते हैं या नहीं? बेस्ड ऑन द जेंडर कि लड़का है तो उसे ज़्यादा पढ़ाई अच्छे से पढ़ाई देनी चाहिए और लड़की है तो उसे अच्छे से पढ़ाई देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का भेदभाव पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के मामले में इस तरीके का भेदभाव हो रहा है। क्या उसके रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं, क्या कोर इश्यूज हैं, और इस चीज को ठीक करने के लिए, स्थिति को दुरुस्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दिस इज द ओवरऑल थीम ऑफ दिस सेशन. So let's start. So recently, a news article, not necessarily a news article, actually it came in the editorial page in The Hindu. द हिंदू के एडिटोरियल पेज में एक आर्टिकल आया जिसमें आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होगा कि द हिंदू के एडिटोरियल पेज के ओपेड पेज में नीचे में दे गिव सम काइंड ऑफ डाटा सेट बेस्ड आर्टिकल। तो ये उसी में था रिसेंटली, बॉयज कंटिन्यू टू आउट नंबर गर्ल्स इन प्राइवेट स्कूल्स। कहने का मतलब कि जब प्राइवेट स्कूल्स की बात हो रही है तो बॉयज की संख्या प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। देखते हैं इस आर्टिकल में और क्या-क्या था आगे, एंड देन वी विल आल्सो एनालाइज इसके अदर पर्सपेक्टिव्स। सो दिस इज लाइक द कोर, यू कैन से बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हमारे काम का था। इसके नीचे कुछ डाटा, फैक्ट्स, चार्ट एनालिसिस दिया था व्हिच वी विल बी सीइंग इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स। तो ये दिस वाज द बेसिक क्रक्स, यू कैन से ओवरऑल इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द आर्टिकल। इट इज सेइंग दैट ओवर द पास्ट डिकेड, मतलब पिछले दशक में, the share of private schools and the proportion of boys and girls enrolled in them have both increased. Share of private schools and the proportion of boys and girls enrolled in them have both increased. कहने का मतलब कि प्राइवेट स्कूल्स का जो शेयर है, जितने नंबर ऑफ प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो परसेंटेज ऑफ प्राइवेट स्कूल्स हैं आउट ऑफ द ऑल द स्कूल्स इन द कंट्री, सपोज कीजिए कि देश में 100 स्कूल्स हैं, आउट ऑफ दोज 100 स्कूल सपोज कीजिए 10 प्राइवेट स्कूल्स थे पास्ट डिकेड, 10 साल पहले, मान लीजिए कि 2015 में। तो आज के टाइम में वो बढ़ गए हैं, इंक्रीज हो गए, मान लीजिए कि 10 से बढ़ करके 15 हो गए हैं। पहले 100 में से 10 प्राइवेट स्कूल्स थे, आज 10 में से 15 प्राइवेट स्कूल हो गए हैं। ये तो पहली बात कही जा रही है यहाँ पे। उसके बाद एक चीज और जो इंक्रीज हुआ है, दैट इंक्रीज इज इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एनरोल्ड इन देम। मतलब प्राइवेट स्कूल्स की तो संख्या बढ़ी है, साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की भी संख्या, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, दोनों बढ़ी है। तो एक बहुत अच्छा फैक्ट है, दोनों की संख्या बढ़ी है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वालों की। बट आगे एक बहुत अच्छा कैच है, द शेयर ऑफ गर्ल्स अटेंडिंग प्राइवेट स्कूल्स रिमेन्स लोअर देन दैट ऑफ बॉयज। जितनी लड़कियां प्राइवेट स्कूल में जा रही हैं, उससे कहीं ज्यादा लड़के जा रहे हैं। मीन्स गर्ल्स going to private school are lower than the boys. Low number of girls are enrolled compared to boys in schools across northern and western India. अब ये जो लो नंबर ऑफ गर्ल्स वाली बात है, दिस इज पर्टिकुलरली विजिबल इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडियन स्टेट्स। अभी तक हम देख रहे थे कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों की एडमिशन लेने वाले, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या तो बढ़ी है, बट लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां कम हैं। और अगर हम नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी और
पश्चिमी राज्यों के क्षेत्रों की बात करें अपने देश में, उस क्षेत्र में लड़कियों की संख्या जो ज़्यादा कम है कंपेयर टू बॉयज़। तो ये एक रीजनल डिस्पैरिटी जिसे हम कहते हैं, रीजनल डिस्पैरिटी का भी एक इश्यू यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट, इस आर्टिकल में कुछ अच्छे ग्राफ्स, कुछ चार्ट्स दिए गए थे डाटा बेसिस पे। आइए देखते हैं उनको। ओवरऑल इन डाटा के पीछे आपको परेशान नहीं होना है कि यहाँ पे 74.2%, 61.69.1% सारे फिगर परसेंटेज में इस ईयर से इस ईयर, इतना डाटा के पीछे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल क्रक्स समझते हैं इस चीज़ का। अगर आप देखेंगे कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, दिस इज़ 2012-13 एंड दिस इज़ 2023-24। तो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में देखेंगे तो जो संख्या है, गवर्नमेंट नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स की, वो डिक्रीज हुई है। ठीक है, ये सारे परसेंटेज टर्म्स हैं। मतलब अगर आउट ऑफ 100 अगर मान के चलें कि टोटल 100 स्कूल्स हैं इंडिया में, तो 2012-13 में 74 स्कूल गवर्नमेंट के थे, बट 2023-24 में 69 स्कूल्स हो गए हैं। मतलब तकरीबन 5% का, 5 स्कूल का संख्या में कमी आई है। ठीक है। अब अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले वी जस्ट डिस्कस्ड दैट द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट स्कूल्स हैज इंक्रीज्ड, तो उसी चीज को यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से फैक्चुअल के इंफॉर्मेशन के साथ दिया गया है। यू नीड नॉट वरी अबाउट दीज फैक्ट्स, यू नीड नॉट रिमेंबर दीज फैक्ट्स। आप बस इसको ऐसे क्रक्स याद रख सकते हैं कि द शेयर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स हैज फॉलन whereas the share of private schools has increased। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए देयर आर 100 schools in India, out of those 100 schools 69 are government schools and 22 are private schools। ठीक है, दिस इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ शेयर, कितने परसेंटेज स्कूल्स गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट के हैं। प्राइवेट स्कूल नो डाउट, अगर हम नंबर की बात करें इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर ऑफ स्कूल्स की बात करेंगे, तो उस केस में गवर्नमेंट सेक्टर विल बी मोर देन प्राइवेट सेक्टर। बट अगर हम परसेंटेज इंक्रीज की बात करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज की बात करेंगे और डिक्रीज की, तो गवर्नमेंट स्कूल जो हुआ है दैट हैज डिक्रीज्ड, बट प्राइवेट स्कूल का शेयर जो है इंक्रीज हुआ है। मतलब कितने नंबर ऑफ स्कूल्स थे गवर्नमेंट, कितने नंबर ऑफ स्कूल्स थे इंडिया में, गवर्नमेंट स्कूल्स नो डाउट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट स्कूल्स, बट परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल के परसेंटेज डिक्रीज हुए हैं, प्राइवेट स्कूल्स के इंक्रीज हुए हैं। Then next chart is about students enrolled in these schools। कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स enrolled हैं इस स्कूल में, उसके बारे में बात कही गई है। गवर्नमेंट स्कूल में जो स्टूडेंट एनरोलमेंट रहा दैट हैज ऑल्सो डिक्रीज्ड। ठीक है, अगर हर स्कूल में मान लीजिए कि 100 बच्चे पढ़ रहे थे, तो आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2012-13 में 57 वेर स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स and 28 were studying in private schools. But in 2023-24, 51 studying in government schools and 36 studying in private schools। तो ये जो प्राइवेट स्कूल में एनरोल्ड बच्चों की जो संख्या है वो बढ़ गई है, और गवर्नमेंट स्कूल में जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स की संख्या है, जो परसेंटेज है, वो घट गई है। तो वही यहाँ पे कहा गया द शेयर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स हैज फॉलन whereas the share of private schools has increased। तो एनरोल्ड स्टूडेंट्स की संख्या भी गवर्नमेंट स्कूल में घट रही है और प्राइवेट स्कूल्स में बढ़ रही है। देन वी हैव another next very important chart that is about gender wise share of students। जेंडर वाइज, जेंडर वाइज शेयर की बात करें तो अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो जो बॉयज हैं 2012-13 में यहाँ देखिए बॉयज की संख्या इतनी थी और गर्ल्स की 25।
अब ये बढ़ गई है, इंक्रीज दोनों में हुआ है, इंक्रीज दोनों केसेस में हुआ है, गर्ल्स के केस में भी, बॉयज के केस में भी। पर गवर्नमेंट स्कूल में भी देखें तो गवर्नमेंट स्कूल में जो संख्या है दैट हैज डिक्रीज्ड, बॉयज की भी, गर्ल्स की भी। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में द जेंडर वाइज शेयर ऑफ स्टूडेंट्स अगेन इन परसेंटेज टर्म्स दिस हैज डिक्रीज्ड, एंड प्राइवेट स्कूल में इट हैज इंक्रीज्ड। समझना क्या है कि ऑफ द स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज हायर देन द बॉयज। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गर्ल्स का परसेंटेज गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादा है और बॉयज का परसेंटेज प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में गर्ल्स जो हैं 54% हैं और बॉयज जो हैं 49% हैं। पर प्राइवेट स्कूल्स में बॉयज जो हैं 39% हैं और गर्ल्स जो हैं 33% है। तो क्या समझ में आया इससे कि व्हेन इट इज अबाउट गर्ल चाइल्ड देन दे आर प्रिफर्ड टू बी पुट इन गवर्नमेंट स्कूल्स। पर बात अगर बॉयज की है तो बॉयज को हम प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है, सीधी सी बात यही कही गई है। तो दिस वाज द ओवरऑल क्रक्स जो इस आर्टिकल में कहा गया था। बट हमें अब इस चीज को एनालाइज करना है, वी हैव टू एनालाइज फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इस आर्टिकल का इंपॉर्टेंस क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी identifying the core issues, and then we will be also be knowing underlying causes। core issues क्या है इस पूरे आर्टिकल में जो अभी हमने डिस्कस करा इस पूरे सेशन में अभी शुरुआत में। द फर्स्ट कोर इशू इज ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी। क्या होती है जेंडर डिस्पैरिटी? जैसा मैंने शुरू में बताया, जेंडर डिस्पैरिटी इज अबाउट जेंडर के बेसिस पे भेदभाव करना, लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव करना। चिंटू है और चिंकी है, और अगर दोनों के बीच में अगर भेदभाव हो रहा है पर्टिकुलरली इन देयर चाइल्डहुड, दैट इज जेंडर डिस्पैरिटी। किस तरीके की डिस्पैरिटी? हर तरीके की हो सकती है, एजुकेशन के मामले में, खान पान के मामले में, हर तरीके की डिस्पैरिटी होती है। बट दिस सेशन, दिस आर्टिकल इज मोस्टली फोकस्ड ऑन एजुकेशन। सेकेंड कोर इशू इज ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी मतलब, रीजनल डिस्पैरिटी आप मान सकते हैं अर्बन और रूरल एरिया। रीजनल डिस्पैरिटी आप मान सकते हैं नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ द कंट्री एंड सदर्न रीजन्स ऑफ द कंट्री, है कि नहीं? देयर इज डिस्पैरिटी इन टर्म्स ऑफ नॉर्दर्न रीजन्स, देयर इज डिस्पैरिटी इन टर्म्स ऑफ नॉर्दर्न एंड सदर्न रीजन्स। उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें थोड़ा सा ये सारे इश्यूज ज़्यादा मिल सकते हैं शिक्षा को लेकर के, और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनमें हो सकता है इश्यूज है आपको कम मिले। उसी तरीके से अर्बन एरियाज में अगर हम देखेंगे तो अर्बन एरियाज में इसके चांसेस कम है कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता हो इन टर्म्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। और बट रूरल एरिया में हो सकता है कि जो लड़कियां हैं, लड़की जो बच्चियां हैं, उनको घर के कामकाज में ज़्यादा लगा दिया जाए और बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाए। तो दिस इज द सेकेंड इशू। थर्ड इशू इज अबाउट पब्लिक स्कूल एक्सोडस। जैसा हमने शुरुआत में ही देखा कि द परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स हैज डिक्लाइंड। तो क्यों डिक्लाइन हो रहा है? पब्लिक स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो डिक्लाइन क्यों हो रहा है? तो एक बहुत बड़ा रीजन, एक बहुत बड़ा इशू है, आप जिसे समझ लीजिए दिस इज अ वेरी बिग इशू, दैट द पब्लिक स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स आर डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग किसी रूरल लोकेलिटी में, रिमोट लोकेलिटी में कोई स्कूल होता है, बट उस स्कूल में अगर टीचर नहीं जा रहे हैं तो इस स्कूल में बच्चे नहीं जाएंगे और फिर वो स्कूल धीरे धीरे बंद करना पड़ेगा कि उस स्कूल को हम इस पंचायत से छोड़ करके किसी दूसरे पंचायत में हम शिफ्ट करेंगे। पब्लिक स्कूल का एक्सोडस एक्सोडस है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। देन वी हैव अनदर इशू ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। ये इशू ऐसा है कि हमें लगता है, एंड इट नॉट लगता है, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स इज नॉट दैट गुड। अगर आप मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स देखेंगे और उनके टीचर्स की एलिजिबिलिटी देखेंगे तो आपको लगेगा कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट दे आर प्रोवाइडिंग इज नॉट अप टू द मार्क। तो ये भी एक कोर इश्यूज है। तो पहले हमने इश्यूज समझ लिए कि ये जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसमें क्या-क्या इश्यूज़ हैं? तो पहला तो जेंडर डिस्पैरिटी का है। मानसिक स्तर पे ही परिवारों को, गार्जियंस को लगता है कि लड़का-लड़की में भेद करना उचित है, रिक्वायरमेंट है, तो उस वजह से डिस्क्रिमिनेशन होना का एक इश्यू ये है। रीजनल डिस्पैरिटी है, बच्चे-बच्चियाँ किस माहौल में रह रहे हैं, किस
एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, टू व्हिच प्लेस दे आर रिसाइडिंग, वेदर दे आर लिविंग इन अर्बन एरिया, मेट्रोपॉलिटन सिटीज और रूरल एरियाज, विलेजेस. This will also decide whether there will be disparity or not, whether there will be discrimination or not. Public school exodus, the declining number of government schools, and the quality of education provided in government schools are the other core issues. Now we will be understanding the causes. What are the causes because of which this gender disparity in school education is happening in the country? First is lack of local options. There are lack of local options. Local options कहने का मतलब कि सपोज कीजिए कोई एक गांव है, देयर इज अ विलेज, और इस विलेज में देर आर नो स्कूल्स, गुड स्कूल्स. अभी स्कूल यहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं है, और अच्छे स्कूल यहाँ से सपोज कीजिए कि 50 किलोमीटर दूर है, अब 20 किलोमीटर दूर है. एक बेटर हैबिटेटेड प्लेस में अगर एक अच्छे स्कूल, कुछ अच्छे स्कूल्स हैं, सो ऑब्वियसली इस गांव के आसपास के जो लोग होंगे, उनके पास अच्छे स्कूल के लोकल ऑप्शंस बहुत कम मिले. तो उनके पास उनको देखना पड़ेगा कि वो अपने किस बच्चे को दूर भेज सकते हैं. तो लैक ऑफ लोकल ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ गुड स्कूल्स. तो एक पॉइंट यहाँ पे है. सेकंड पॉइंट, सोसाइटल नॉर्म्स. जैसा वी डिस्कस्ड अ व्हाइल अगो, द सोसाइटल नॉर्म्स पर्टेनिंग इन द कंट्री, बी इट रूरल एरिया और अर्बन एरिया, that to a great extent promotes this gender disparity. For example, girl child considered to become a housewife. गर्ल चाइल्ड है तो हाउसवाइफ ही बनेगी, तो उसे रोटी खाना बनाने आना चाहिए, घर संभालने आना चाहिए. सो education to girl child is not prioritized, but for the same is not true for the boys. अगर बात लड़कों की हो रही है तो उनके लिए एजुकेशन को प्राथमिकता मिलती है. तो अगर बच्चे को दूर भी पढ़ने के लिए भेजना है, देन पेरेंट्स आर रेडी टू टेक द रिस्क. देन वी हैव इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. रिसोर्सेज इतने नहीं है, माता पिता के पास इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, दे आर नॉट दैट मच कैपेबल दैट बच्चों की प्राइवेट एजुकेशन की, प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन की फंड्स को अफोर्ड कर सके. बहुत कॉमन सी बात है दैट प्राइवेट स्कूल्स की जो एजुकेशन है, उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा होती है गवर्नमेंट से. गवर्नमेंट इज़ तो नियर अराउंड फ्री है, बट प्राइवेट एजुकेशन इज़ वेरी कॉस्टली. और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो प्राइवेट एजुकेशन को कैसे अफोर्ड करेंगे? अब किसी के अगर 2 बच्चे हैं और उनके पास पैसा सिर्फ एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने का है, देन ऑब्वियसली दे विल बी सेंडिंग द बॉय चाइल्ड टू द प्राइवेट स्कूल. दिस particularly holds significance when the private school is not near their village or near their residence. तो आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, सपोज कीजिए कि गांव से नियर बाई शहर में रखना है बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो उसका भी खर्चा है. तो दिस इज अनदर मेजर कॉन्स्ट्रेंट. देन वी हैव क्वालिटी परसेप्शन. परसेप्शन ऐसा है मैक्सिमम पेरेंट्स का, ऐसा लगता है द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट स्कूल्स इज नॉट अप टू द मार्क. सो दे फील दैट उन्हें प्राइवेट स्कूल की तरफ जाना पड़ेगा, सो दैट उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले. और प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए फंड्स, रिसोर्सेज, प्रायोरिटी, सोसाइटल नॉर्म सब कुछ देखना पड़ेगा. सो दीज आर द बेसिक रीजंस बिकॉज ऑफ विच जेंडर डिस्पैरिटी जो है इन स्कूल एजुकेशन इज ग्रोइंग इन इंडिया. सो अब ये सब तो देख लिया हमने, इशू देख लिया, कॉजेज देख लिए ना. हाउ टू हैंडल इट, व्हाट कुड बी द सजेशंस so that this can be tackled very effectively? What could be the way forward? So the first thing is government schools. There should be more government schools, promotion of government schools, establishment of government schools, infra के टर्म्स में, टीचर के टर्म्स में, इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में, लोकेशन के टर्म्स में, इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है. देन वी हैव टारगेटेड इंसेंटिव्स. टारगेटेड इंसेंटिव्स हमें देने की ज़रूरत है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को लेकर के. टारगेट इंसेंटिव्स नॉट ओनली फॉर गर्ल चाइल्ड, टारगेटेड इंसेंटिव्स हमें टीचर्स को भी देने की ज़रूरत है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जहाँ पढ़ा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसे है. अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इफ़ दे आर एबल टू एम्पावर द स्टूडेंट्स,
तो उनको भी इंसेंटिव्स हम दे सकते हैं। उसी तरीके के इंसेंटिव्स वी कैन आल्सो प्रोवाइड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स हैं, जो अगर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए अगर कुछ इफेक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं, तो उनको भी हम दे सकते हैं। तो इंसेंटिव्स हर तरीके के लोगों को दिया जा सकता है, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे स्कूल टीचर्स हों, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हों। तो टारगेट इंसेंटिवाइजेशन के थ्रू हम इस चीज़ को रोक सकते हैं और जेंडर इक्वालिटी को हम प्रमोट कर सकते हैं। Then we have community awareness. Community awareness is particularly very much important when it comes to societal norms. सोसाइटल नॉर्म्स की जब बात आती है, तो कम्युनिटी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिटी अवेयरनेस होगा, लोगों को अगर आप अवेयर करेंगे अबाउट द हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी और अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग्स गर्ल्स, तो इन चीज़ों को लेकर के अगर कम्युनिटी को हम अवेयर करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग क्वालिटी एजुकेशन। देन वी हैव द नीड इज ऑफ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बहुत सॉलिड होना चाहिए। डजेंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ स्कीम यू आर इम्प्लीमेंटिंग, डजेंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ स्कीम यू आर डिजाइनिंग, अनलेस एंड until you are monitoring, you are putting up a check how the scheme is getting implemented, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। तो देयर शुड बी प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। असेसमेंट हो सकता है चीज़ों को लेकर के। एसेस कीजिए परफॉर्मेंस टीचर्स का, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स का। उसके बाद जो व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट, व्हाटएवर अमाउंट गवर्नमेंट इज ट्रांसफरिंग, व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, इन्वेस्टमेंट सही चीज़ पे खर्च हो रहा है, इसका इसका असेसमेंट कर सकते हैं आप, इसका परफॉर्मेंस ऑडिट कर सकते हैं आप, ऑडिट ऑफ दिस। तो इन चीज़ों को लेकर के मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन वी हैव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। Government can also enter into public-private partnership when it comes to school education. ऐसे एरियाज जहाँ पे गवर्नमेंट की रीच नहीं है, ऐसे एरियाज, और ये प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे हो सकता है उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ आपको, कि ऐसे एरियाज जहाँ सपोज कीजिए कि प्राइवेट स्कूल्स बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट कैन एंटर इनटू अ प्राइवेट पार्ट पीपीपी प्रोजेक्ट के अंदर वहाँ पे एंटर कर सकती है। गवर्नमेंट में सब्सिडाइज एजुकेशन ऑफ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, जो लोग पुअर क्लास के कैपेसिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके एजुकेशन को गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर सकती है। और गवर्नमेंट कैन ऑल्सो गो फॉर बिल्डिंग स्कूल्स, कंस्ट्रक्टिंग और एस्टेब्लिशिंग स्कूल्स इन पीपी मोड में। पीपीपी मोड में जैसे रोड्स का डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम स्कूल्स भी तो बना सकते हैं। व्हाई कांट यू बिल्ड स्कूल्स अंडर पीपीपी मोड? तो इसे प्राइवेट पार्टी है स्कूल बिल्ड करेगी, गवर्नमेंट जो है उसको रन करेगी, और पीपीपी के जो जितने भी अलग अलग तरीके के मॉडल्स हैं, उसके अंडर हम इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हाउ प्राइवेट पार्टीज कैन बी इन्वॉल्व इन प्रोमोटिंग स्कूल एजुकेशन एंड चेकिंग जेंडर डिस्पैरिटी। सो दिस वॉज द ओवरऑल एनालिसिस यू कैन से। ये सब कुछ उस आर्टिकल में नहीं दिया गया था। दिस दैट आर्टिकल ओनली टॉक्ड अबाउट द कोर इश्यूज, क्या हमारे साथ जो इश्यूज थे उसके बारे में उस आर्टिकल में कहा गया था। बट इश्यूज के साथ अंडरलाइंग कॉजेज, उसके वे फॉरवर्ड, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस क्वेश्चन को लीजिए, डिस्पाइट द क्लेम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डाइल्यूटिंग रिजिड सोसाइटल नॉर्म्स, इंडिया इज स्टिल स्ट्रगलिंग to make quality education accessible. In light of the given statement, assess the factors responsible for gender-based discrimination in school education. Gender-based discrimination in school education के लिए क्या-क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको असेस करने की बात कही जा रही है। 10 मार्कर क्वेश्चन मैंने आपको दिया है 150 वर्ड्स में। यू कैन राइट इट्स आंसर, उसका फोटो खींच करके पीडीएफ बना करके यू कैन व्हाट्सएप मी डायरेक्टली। I will try to evaluate as many copies as possible, and we can have another session on this कि इसको कैसे, इसके ऊपर और हमें आंसर राइटिंग वगैरह ऊपर हमें कैसे काम करना है, हाउ टू राइट अ गुड क्वालिटी आंसर, इसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।